पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है। पाकिस्तान के फ्रीलांसर को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है, जिसकी आईटी इंडस्ट्री इस कदर बूस्ट हो चुकी है, जिसकी आईटी इंडस्ट्री की वजह से आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। मुल्क में इंटरनेट फराहम करने वालों ने इंतहाई सख्त मॉनिटरिंग को इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का जिम्मेदार करार दे दिया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% की कमी देखी गई है। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट पिछले 15-20 दिनों से या 1 माह तकरीबन हो चुका है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। हमारी जो एक आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ी बहुत जो हमारी एक छोटी सी वो एक समझे थी, तो वो बिल्कुल बैठ के रह गया। हमारा काम जो प्रोजेक्ट मिले थे, जो कॉन्ट्रैक्ट मिले थे हमारे आईटी एक्सपर्ट्स को, वो सारे के सारे कैंसिल हो चुके हैं। जब प्रेशर बढ़ा गवर्नमेंट के ऊपर, तो हमारी जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि जी ये पाकिस्तानी वीपीएन यूज करते हैं, इस वजह से ये मसला बना है। लेकिन जब एक्सपर्ट ने बात की, उन्होंने कहा कि जी वीपीएन तो हम मजबूरन यूज कर रहे हैं, पहले तो हम यूज ही नहीं कर रहे थे, तो हम वीपीएन के बगैर यूज कर रहे हैं इंटरनेट, तभी भी नहीं चल रहा। तो फिर आगे से अब कुछ लोग ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कि जी ये इंडिया से जो केबल पाकिस्तान को आती है या कुछ इस तरीके से जो चीजें इंडिया से हमें ट्रांसफर हो रही हैं, वहां पर इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि वो पाकिस्तान के जो सिग्नल्स हैं, पाकिस्तान का जो डाटा है या पाकिस्तान का जो ये सारी चीजें, उनको इंडिया कंट्रोल कर रहा है और इंडिया जानबूझकर पाकिस्तान के इंटरनेट को उसने स्लो कर दिया। मुल्क भर के करोड़ों इंटरनेट सार्फिन शदीद परेशान हैं। स्लो इंटरनेट से एक तरफ घरेलू मोबाइल सार्फिन मुतासर हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स, बैंकिंग सेक्टर, कारोबार, वर्चुअल एजुकेशन समेत तमाम ही शोबा जिंदगी के अफराद परेशान हैं। मौजूदा सूरत हाल के बायस लोगों ने अपना कारोबार दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंटरनेट का इशू चल रहा है, और पहले ये कहा गया था कि जी 30 to 40% इंटरनेट डाउन है। ये इन्होंने जो है सोशल मीडिया बैन किया, उसके बाद इंटरनेट को भी डाउन किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लोगों ने कहा कि जी ये सब क्या हो रहा है, और कई लोगों की जॉब्स भी चली गई, ये भी हमने आपको पहले बताया है। उसके बाद जो आईटी मिनिस्टर है वो तशरीफ लाई और उन्होंने आके कह दिया कि जी ये वीपीएन की वजह से हो रहा है। अब वीपीएन की वजह से हो रहा है, ये कहानी चली जी। तो अब जो नई एक स्टोरी लेकर आई है गवर्नमेंट, आगे लेकर आई है, वो ये है जो आईटी की वजीर ममलिकत हैं शिज़ा फातिमा ख्वाजा, रोज़ाना उनकी तरफ से एक नई वजह सामने आती है कि इंटरनेट आखिर क्यों बंद है या सुस्त है। और लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें भी इस सिलसिले में दरख्वास्त ज़ेर समात है, और जो हाई कोर्ट है वो भी पूछ रही है कि भाई ऐसा क्या मसला है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो डाउन इसलिए हैं, वो खराब इसलिए चल रही हैं क्योंकि भारत से साइबर अटैक्स किए गए हैं। जी हाँ, भारत जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहां से पाकिस्तान के इंटरनेट के ऊपर जो है वो साइबर अटैक्स किए गए हैं, और साइबर अटैक्स करने की वजह से ही जो यानी अब पता नहीं हमें वो क्या चीज हमारी हैक करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, ना कोई पैसा है कि कोई उड़ा के ले जाएंगे, ना कोई ऐसी वेबसाइट है। लेकिन खैर कहा यह गया है कि जी मुझे लगता है कि ये राह की साजिश है। अंदाजा है कि इंटरनेट स्लो होने से अवाम का गुस्सा सामने आया। इंटरनेट पर दबाव वीपीएन के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने वीपीएन लगाया। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं किसी जगह समंदर में आगे जाके जो केबल्स जा रही हैं वो कोई शार्क जो है वो चबा गई है, खा गई है, तोड़ गई है, जो भी कर गई है, कट गई है। फायरवॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस में मुतासर हुआ है। हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह काफ़ी ब्लॉक हो चुकी हुई हैं इससे, और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया, और हमें फ्रीलांसिंग छोड़ के अब हमें जॉब की तरफ मूव। इंडिया तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है क्योंकि उनका हर पेमेंट गेटवे जो है इंटरनेशनली ऑन है। हमारा तो बिल्कुल भी कोई पेमेंट गेटवे लीगल नहीं है यहाँ पे, और इनको ओपन करने के बजाय ये लोग फायरवॉल्स लगा रहे हैं और मजीद हमें बाउंड कर रहे हैं। मुआवजा कर रही है इंडिया के मुल्क से। मैं कहता हूँ इंडिया से हमारा तो मुआवजा बनता ही नहीं है। आप इंडिया तो दूर की बात है, बांग्लादेश से हमारा मुआवजा नहीं बनता, वो हमसे आगे है।
मुआवजा अगर मैं करना चाहे ना, अब इस टाइम करना चाहे, तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान से हम कर सकते हैं। उससे भी नहीं बनता। चले चले अफगानिस्तान 40 साल हालत जंग में रहा, उसके बाद आज उन्होंने अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हम तो आज खुद, हमारा मुल्क बैसाखियों पे चल रहा है, हम तो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो। अब इंटरनेट में भी भारत का नाम आ रहा, तो कैसे सर इस सारी चीज को देख रहे हैं? अव्वल दर्जे की इनएफिशिएंसी है, और क्या है। मतलब ये चीजें अगर है, आप फोरम है, अगर आप कह रहे कि कोई पाइप है वो इंडिया ने काट दिया है, उसका एक इंटरनेशनल फोरम होगा, इंडिया को ले जाए वहां, सबके सामने बेनकाब कर दे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाए, वहां बेनकाब कर दे। अगर ये यूएन का मैटर है या कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कर ले, वो इंडिया कैसे काट देगा उसको, और काटेगा तो वही लोग इंडिया के पीछे पड़ जाएंगे, यार तुम पाइप काट रहे हो, इंडिया चूहा है क्या पाइप काट रहा है? यार हद हो गई यार। कम से कम कुछ इल्जाम तो ऐसा लगाए ना, मुजफ्फर भाई की बात करने में भी अच्छा लगे कि हमने आपका इंटरनेट बंद कर दिया, हमने आपका ये बंद कर दिया, हमने आपकी बुद्धि बंद कर दी। ऐसे नहीं होता। इंडिया के लिए पाकिस्तान इज नॉट इवन अ मैटर। मोदी जी गए हुए हैं पोलैंड से बाई ट्रेन जाएंगे वहां यूक्रेन, और ये रशिया और यूक्रेन का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। हम उसमें बिजी हैं और आप हमें कह रहे हो कि यार ये हमारा ये चूहा के जैसा तार काट दे। यार अस्तगफिरुल्लाह। पिछले दिनों जिसने आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे, तो जिसने आज़ादी मैं नहीं कहूँगा, जिसने बर्बादी थी वो, कि यार हमने मुल्क तो अलहदा बना लिया, एक तरफ जो हम एक ही दिन हम आज़ाद हुए, वो कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी अवाम है वो सड़कों पे भीख मांगने के काबिल हैं। यकीन माने जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं ना, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, वो भीख नहीं मांग रहे, बस इस स्टेज पे हैं, तो रोजी रोटी नहीं है उनके। पाकिस्तानी ये समझ रहे कि वो बड़े बड़े जैमर लगा दिए हैं, पाकिस्तान जो इंटरनेट के सिग्नल हैं वो सारे के सारे वो गायब कर रहे हैं। आपके जैमर जो ये आपने जो स्पेस के अंदर रॉकेट भेजे हैं, उनकी वजह से आपको कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान के इंटरनेट को। यहाँ तो मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि भाई इंडिया इतना पावरफुल हो गया कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट के सिग्नल हैं या जो सारी ये सारी चीजें इंडिया कंट्रोल कर सकता है पाकिस्तान को। जी कर सकता है। देखिए ऐसा है कि ये कोई समझदार आदमी, अब के जो फ्रीलांसर हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हो रहे हैं, उनके जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं वो बंद हो रहे हैं। और भारत के अंदर तो तारड़ साहब, भारत जो है वो ऑनलाइन स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि वो 5G इंटरनेट है। हमारा 4G शहरों में है और शहर से 3 किलोमीटर नीचे है, और तो 3G और 2G हो जाता है। तो तारड़ साहब, ये पाकिस्तान की यूथ जो है ये कैसे मुकाबला करेगी भारत का और बाकी दुनिया के नौजवानों का, जब हमने 2G पे गुजारा करना है। और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।